नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे, जो बहुत ज़रूरी है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी व्यूवर्स नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे जरूर चैनल को ध्यान से, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन और पर डे का करंट अफेयर्स आप तक पहुंचता रहे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है, पूरे दिन का 12 मिनट या 15 मिनट आपको निकालना है और वही आपकी लाइफ बेहतर बना सकती है। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का क्वेश्चन था 2025 पेन पेंटर प्राइज किस लेखिका को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेन पेंटर प्राइज से, और करेक्ट आंसर था आपका लीला एबोलिडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग शुरू होते हैं आज के अपने सेशन से। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में और हाल ही में चर्चा में भी चल रहा है, यूक्रेन। तो क्वेश्चन है कि यूक्रेन में हाल ही में नई प्रधानमंत्री बनी है और वो कौन है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन है आपके डेनिस शिमेल, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन है आपके डेनिस शिमेल, यूलिया स्विरिडेंको, ओलेना जेलेंस्का या कैटेरिना यूशिचेंको। तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, यही है यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको, अरे भैया, यूलिया स्विरिडेंको को युद्ध काल के दौरान यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी खासियत है कि वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते करने में माहिर है और राष्ट्रपति प्रशासन की विश्वसनीय सहयोगी भी रही है। यह नियुक्ति देश में स्थिर और वफादार नेतृत्व बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। अगला सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया है। कुल मिला के सवाल बस मेन ये है कि भारतीय सेना ने भी हाल ही में एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है लद्दाख में, और कहां, कितनी ऊंचाई पर, 15,000 फीट की ऊंचाई पर। उसका नाम क्या है। Which missile system was recently successfully tested by the Indian Army at 15,000 feet altitude in Ladakh? ऑप्शन है आपके नाग, आकाश प्राइम, ब्रह्मोस या अस्त्र। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का सफल परीक्षण अभी लेह लद्दाख में किया गया है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो भारतीय सेना ने सफल परीक्षण किया है आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का। यह मिसाइल एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी से लैस है और हर मौसम में लक्ष्य भेद सकती है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली और हाई एल्टीट्यूड युद्ध क्षमता को मजबूती देता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया है। Which city has been declared the cleanest in India among cities with over 10 lakh population in स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25। तो जो पहला पुरस्कार मिला गया है, ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, सूरत, इंदौर या नवी मुंबई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो फर्स्ट प्राइज दिया गया वो अहमदाबाद को दिया गया है। अहमदाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन यानी कि शहरी के तहत विकास मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इस बार 4,589 शहरों ने भाग लिया और सुपर स्वच्छ लीग जैसी नई पहलें भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया है। यानी कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि कितने हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के लिए नोटिफिकेशन यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके 12, 15, 18 या 21। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की है।
18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी मिली है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 222 के अंतर्गत होती है, जिसका उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 222 यानी कि 222 के अंतर्गत होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एग्जाम में करंट के हिसाब से पॉलिटी का भी क्वेश्चन ठेल देगा। इन स्थानांतरणों में दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल है। अगला सवाल, दीपिका शेहरावत किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी है? इंपॉर्टेंट बनेगा, पहली बात है फीमेल है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दूसरी चीज कि फीमेल में पहली हैं जिन्होंने कोई एक अवार्ड जीता है, वो अवार्ड का नाम क्या है वो आपको देना है। दीपिका शेहरावत became the first Indian to win which prestigious international hockey award? ऑप्शंस हैं आपके गोल्डन स्टिक अवार्ड, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, FIH राइजिंग स्टार अवार्ड या बेस्ट मिडफील्डर अवार्ड। तो करेक्ट आंसर है आपका पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। इसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दीपिका शेहरावत जी हैं। दीपिका शेहरावत जी ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। यह सम्मान उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए शानदार सोलो गोल के लिए FIH प्रो लीग 2024-25 में मिला। यह पुरस्कार FIH द्वारा सबसे रचनात्मक और स्किलफुल प्ले के लिए फैन वोट के माध्यम से दिया जाता है। अगला सवाल, हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान किस स्टार्टअप के संस्थापकों को मिला है? विच स्टार्टअप फाउंडर्स टॉप द हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025? ऑप्शन है आपके क्रेड, जेप्टो, जोमैटो या फिजिक्स वाला। तो अभी हुरून इंडिया अंडर 13 लिस्ट 2025 जो शीर्ष स्थान है वो जेप्टो के संस्थापकों को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जेप्टो एक डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनी है जो 10 मिनट में ग्रोसरी आपके घर तक पहुंचाती है। तो जेप्टो के संस्थापक हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहे। यह सूची एवेंडस वेल्थ के सहयोग से जारी की गई, जिसमें 30 वर्ष से कम उम्र के 79 उद्यमियों को शामिल किया गया है। यह युवा पीढ़ी स्टार्टअप इनोवेशन, रोजगार निर्माण और ग्लोबल इम्पैक्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए प्रदर्शित किया है? Which organization recently showcased the Trade Connect e-platform to empower Indian exporters globally? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, DGFT या फिक्की। तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में DGFT ने प्रदर्शित किया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को IIGF और टॉय बिज इंटरनेशनल एक्सपो 2025 में प्रदर्शित भी किया है। यह प्लेटफॉर्म MSME निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने और विश्वसनीय व्यापार जानकारी प्रदान करने में सहायक है। ट्रेड कनेक्ट प्रमुख B2B मेलों में आकर्षण का केंद्र रहा और निर्यातकों की वैश्विक पहुंच को बढ़ावा भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केरल के IIT कोट्टायम में PM विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता परियोजना शुरू की है? Which union minister recently launched a skill training and women entrepreneurship project under PM विकास स्कीम at IIT कोट्टायम केरला? ऑप्शन है आपके स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा या जॉर्ज कुरियन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज कुरियन। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने IIT कोट्टायम में PM विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत 450 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमिता भी शामिल है। यह पहल केरल में अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, माइनॉरिटीज के लिए। अगला सवाल, सुशासन प्रथाओं पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
In which city was the 2-day national conference on good governance practices inaugurated recently? ऑप्शन है आपके भुवनेश्वर, भोपाल, रांची या गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में सुशासन प्रथाओं पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 जुलाई 2025 को DARPG और ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त अनुकरणीय प्रशासनिक पहलों को साझा कर शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मध्य हिमालय में ग्रीन हाउस गैसों के उच्च रिजोल्यूशन ऑनलाइन मापन का अध्ययन किस संस्थान द्वारा किया गया है? Which institute recently conducted a high resolution online measurement study of greenhouse gases in the central Himalayas? ऑप्शन से आपके इसरो, एरीज, IIT रुड़की या CSIR NPL। तो अभी हाल ही में मध्य हिमालय में ग्रीन हाउस गैसों के उच्च रिजोल्यूशन ऑनलाइन मापन का अध्ययन एरीज द्वारा किया गया। एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ठीक है, एरीज जो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने नैनीताल में 5 वर्षों का ग्रीन हाउस गैस डेटा एकत्र कर ऐतिहासिक माप दर्ज किया है। अध्ययन में CO2, CH4 और CO जैसी गैसों के स्तर को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और मानवीय कारकों की पहचान की गई। ये अवलोकन दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जलवायु निगरानी में महत्वपूर्ण डेटा गैप को भरते हैं और शमन प्रयासों को सुदृढ़ भी करते हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा ही यूजफुल हो। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक ही चीज है, हमारे यहाँ टाइम बहुत कम रहेगा। पूरा टाइम आपका 1 घंटा नहीं लेकर हम 10 क्वेश्चन लेके बैठेंगे, इतना नहीं है। जितना हर क्वेश्चन के लिए जरूरी एक्सप्लेनेशन थे वो हम देते हैं। इससे अधिक ना एग्जाम में पूछा जाएगा और ना आपको पढ़ना है। जितना है उतना ही पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने जुलाई 2025 में कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास यानी कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है? ऑप्शन है आपके सिम्बेक्स, वरुणा, मालाबार या पैसिक्स। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट मार के फेंक देना है। और याद रहे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी नए लोग आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।